हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने मलाई से घी निकाला है। तो देखो, आपको दिखाते हैं कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं। ये देखिए, मलाई से हमारा घी निकल आया है। ये देखिए, दूध में से मलाई इकट्ठी कर लेते हैं, निकालते रहते हैं, तो फिर उसी का घी बना लेते हैं। ये है कि मार्केट से घी लेना नहीं पड़ता है, घर पे ही घी बना लेते हैं। हमारे सात्विक भी उठ चुके हैं, तो चलिए आपको मिलते हैं। घी तो हमारा बन गया है, तो वही लगी है मुझे बहुत तेज़ भूख। तो वही बस आटा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह मैंने बेसन के चीला बनाए थे, चाय बनाई थी, तो हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। वही बेसन के चीला और चाय पीकर आज वो ड्यूटी चले गए हैं। बोल रहे थे बहुत हैवी हो गया तो खाना नहीं खाएंगे। तो अब भाई थोड़ा सा आटा लगाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। विराज भी स्कूल से आए थे, तो उन्होंने भी बेसन का चीला खाया, एक गिलास दूध पी लिया। तो भाई अब आटा लगाते हैं। चलिए भाई आटा लगा लेते हैं। अब लगी है बहुत तेज़ भूख। तो रोटी बना के हम रखते नहीं हैं, जब खाते हैं तभी रोटी बनाते हैं, पहले से बना के नहीं रखते हैं हम। बननी ही कितनी रोटी है, तो इसीलिए सुबह हमने भी चीला खा लिए थे तो भूख नहीं लगी। अब भाई लगी है भूख, तो सोच रहे हैं रोटी बना लें। आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड ने आज खाना नहीं खाया, क्योंकि बोल रहे थे आज बहुत हैवी नाश्ता हो गया, तो आज खाना नहीं खा रहे हैं। वही खा के चले गए थे। अब शाम को देखते हैं क्या बनता है। थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी रखी है, देखो लौकी रखी है, तुरई रखी है। लौकी बनाते हैं कि तुरई बनाते हैं। लौकी तुरई हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कद्दू तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। भाई आप लोग बताना, आप लोगों को कद्दू की, लौकी की सब्ज़ी और तुरई की सब्ज़ी कैसी लगती है। मुझे तो दाल है, आलू है, ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दाल के साथ करेला, भरवा करेला ज़्यादा अच्छा लगता है। आज बेसन का चीला बना रहे थे, तो फ्रेंड मेरा बहुत तेज़ी से आज मेरा हाथ जल गया है। आपको दिखाएं कैसे हाथ जला है। ये देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखो, तवे से जल गया है। गरम बहुत तवा था और तवे को हम रख रहे थे उठाकर, और सीधा हाथ में ही लग गया, तो वो जल गया बहुत तेज़ी से। उसने कोलगेट लगा लिया था, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ है। वही आटा हमारा लग गया है। अब रोटी बनाते हैं। बाबू, आप खाना खाओगे ना? चलिए भैया, अब हम बनाते हैं रोटी। विराज भी बोल रहे हैं वो भी खाना खाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी रोटी नहीं खाई थी, स्कूल से आए थे। खाली दूध पी लिया था और बेसन का चीला उन्होंने भी खा लिया था। तो भाई 4 बजने के पहले पहले खाना खिला दें उनको, क्योंकि 4 बजे उनके ट्यूशन वाले सर आते हैं। इसीलिए 4 से 5 ट्यूशन पढ़ते हैं वो। इतनी तेज़ी से हाथ जल गया तो बहुत दर्द हो रहा है उसमें। अब सोच रहे हैं शाम को जाएंगे तो दवा ले आएंगे लगाने के लिए, ताकि वो सही हो जाए जल्दी, क्योंकि वो निशान ना पड़ जाए। देखो, ये जल गया है। सुबह तो भाई बहुत तेज़ धूप निकल आती है, तो सोच रहे थे अब जल गया तो अब जा नहीं रहे हैं। कोलगेट लगा लिया था, लेकिन उससे आराम ही नहीं मिला। तो अब देखो शाम को जाएंगे तो दवा ववा लेके आएंगे। थ्रेड भी करवानी थी हमें, लेकिन आज गुरुवार है, तो भाई आज थ्रेड नहीं करवाएंगे,
कल जाएंगे क्योंकि थ्रेड भी देखो सारी निकल आई हैं। बाल भी सफ़ेद हो गए हैं बहुत, और बालों के लिए भी टाइम नहीं है, कब कलर करवाएं। जिस दिन हस्बैंड घर पे रहेंगे तो उसी दिन सोच रहे कलर करवाएं, क्योंकि सात्विक को देखना पड़ता है, छोटे वाले बेटे को। क्या हुआ? आपको कद्दू की सब्जी से रोटी खानी पड़ेगी ना? नहीं, कुछ नहीं होता है, छोड़ो, उसमें मत करो आप। चलो जाओ, अभी रोटी सेक के ला रहा। मुंह में मत दो, वो गंदी बात होती है, पिटाई लगेगी फिर तुम्हारी। रोटी हमारी सेक गई है, तो भाई अब मिलते हैं खाना खाने के बाद। ये देखिए फ्रेंड, मेरी थाली लग गई है खाने की, तो अब खाना खाने जा रहे हैं। ये देखिए कद्दू की सब्जी, खीरा, रोटी। ये देखिए फ्रेंड, मेरी थाली हो गई है तैयार। विराज तो कद्दू की सब्जी से खा नहीं रहे हैं। विराज कह रहे हैं मुझे नमक की रोटी दे दो, मैं कद्दू से नहीं खाऊंगा, तो उन्हें नमक की रोटी दे दी है। ठीक बनाया कद्दू। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको हम खाना खाने के बाद। तो विराज का रूम ये है, विराज इधर कोचिंग पढ़ते हैं अपनी। ये देखो स्टिकर वगैरह लगवाए हुए हैं ये दीवार पर, और दीवार देखो कितनी गंदी करते हैं। ये देखो दीवार पे इतनी पेंसिल चलाते हैं, सारी दीवारें गंदी कर रखी हैं। तो ये इनका स्टडी रूम है, यहीं कोचिंग भी पढ़ते हैं और यहीं अपना स्कूल का होमवर्क भी करते हैं। तो ये इनका स्टडी रूम है। ये पढ़ते तो भाई उस रूम में, लेकिन ये अपनी जो टेबल है इनकी वो इस रूम में रखे हैं, केवल देखने के लिए रखी है। यहाँ पढ़ते नहीं है, बस ओनली उस पर बुक वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए ये इनकी टेबल रखी है, इसी पे नोटबुक है, बुकें रखी हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, पढ़ते उसी रूम में है, क्योंकि इधर टीवी लगी है, तो इसलिए इनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, फिर देखने में मन लगता है, तो इसीलिए ये उसी रूम में पढ़ते हैं। अभी 4 नहीं बजे, तो ये थोड़ा बोल रहे थे कि मम्मी खेल लें क्या, तो ये खेल रहे हैं। अब 4 बजेंगे तब इनके सर आएंगे, कोचिंग पढ़ेंगे। ये देखो कितने सारे किंडर जॉय वाले टॉयज़ रखे हैं इन्होंने, इतने किंडर जॉय इतने खाए हैं किंडर जॉय कि आप बता नहीं सकते हैं। तो इनके पास भाई टॉयज़ बहुत है। सात्विक के लिए तो मुझे टॉयज़ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने टॉयज़ हैं कि अब हम बता नहीं सकते हैं। दिखाएंगे किसी दिन आपको विराज के टॉयज़, कितने टॉयज़ हैं। ये देखो अभी तो खैर इसी पे ही देखो एलिफेंट और ये टाइगर रखा है, और फ्रिज पर देखो ये फ्रिज पर सामान का, फ्रिज पर टॉयज़ रखा है। काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, और बोरी में भर के टॉयज़ रखे हैं हम। कुछ जो कस्टा नहीं होते हैं, जैसे मिक्सी के कस्टा और कहीं किसी के, तो उसमें भी सारे इनके टॉयज़ ही भरे रखे हैं। दिखाएंगे आपको किसी दिन, जिस दिन सफाई वगैरह होगी उस दिन दिखाएंगे, क्योंकि मैंने सारे ऊपर रख दिए हैं। थोड़े बहुत खिलौने निकालते हैं खेलने के लिए बस, और सारे पैक करके रख दिए हैं। तो भाई विराज कोचिंग पढ़ लें, तो फिर विराज को लेकर थोड़ा जाएंगे यहीं मेडिकल पर, क्योंकि हाथ में थोड़ा जल गया था, तो इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है। तो सोच रहे हैं दवा ले आएँ, या लगाने के लिए देता है तो फिर लगाने के लिए ले आएंगे, खाने के लिए देगा तो खाने के लिए, क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है, जलन पड़ रही है। छोटे वाले बेटे को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए नहीं ले जाएंगे उसको। तो यहीं पड़ोस में भाई रहती हैं एक दीदी, तो वो हमारे छोटे वाले बेटे को संभाले रहती हैं। तो जब ज़्यादा देर के लिए नहीं जाना होता है तो उन्हीं के यहाँ सात्विक को छोड़ जाते हैं और विराज को लिए जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही करेंगे, दवा लेनी है केवल, तो विराज को ले जाएंगे और सात्विक को छोड़ जाएंगे। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब हम यहीं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोग ब्लॉग देखते तो हो, लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।
तो भाई मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।